नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल टेक टिप नाउ में आप सभी का स्वागत। एमर्जिंग ट्रेंड्स का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। आइए इसको भी डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। बाकी जितनी भी जानकारी आपको चाहिए ट्यूटोरियल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, प्रोजेक्ट, किसी भी चीज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लीजिएगा या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है? अब हमने यहाँ पर इसे डिफाइन करने की कोशिश की है। पहली बात तो ये कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन से, जहां पर हम क्या करते हैं, जो भी मल्टीपल, बहुत सारे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अब कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का मतलब वो कंप्यूटर भी हो सकता है, वो आपका मोबाइल भी हो सकता है नाउअडेज। अब ये जो रहते हैं ना, इनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। अब इनके रिसोर्सेज क्या है? इनकी रैम हो सकती है, इनका सॉफ्टवेयर हो सकता है, इनका हार्डवेयर हो सकता है, इनका प्रोसेसर हो सकता है। और ये जितने भी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, वो जियोग्राफिकली अलग अलग प्लेस पे लोकेटेड हो सकते हैं, लेकिन सब क्या होते हैं, एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर टास्क को ये क्या करते हैं, मिलकर अंजाम देते हैं या उसको फिनिश करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं। अब ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब अपने एंड से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ना यू सी, ये जितनी भी बातें हो रही हैं अभी, हम कहीं ना कहीं इसकी बात करते हैं और ये सब कहाँ से रिलेटेड है? कहीं ना कहीं इंटरनेट से। अब इंटरनेट जो है वो बेसिकली क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है, हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। अब देखो, कंप्यूटर नेटवर्क की अगर आप बात करोगे तो आपके दिमाग में पहला इंप्रेशन क्या है कि भाई ये मेरे कंप्यूटर्स हैं बहुत सारे अलग अलग। अब वो एक ही लोकेशन पे भी हो सकते हैं या डिफरेंट लोकेशन पे भी हो सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसके डिफरेंट आर्किटेक्चर हो सकते हैं। अब आइडियली इसमें क्या रहता है कि आपको ये पता है कि इसमें डेटा जो होती है या डेटा शेयरिंग जो है, इसका आइडियल पर्पस होता है किसका? हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का। कभी भी अगर आप इंटरनेट के बारे में बात करोगे, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करोगे, आपके दिमाग में एक ही पॉइंट सबसे पहले आएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर नेटवर्क, या इंटरनेट का पर्पस क्या है। तो आप सीधे सीधे बोलते हो भाई इंफॉर्मेशन का शेयर करना, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान या डेटा का शेयर करना। तो अगर आप यहां पर बैठे हो तो आप क्या करते हो, इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हो या आप डेटा को रिसीव करते हो, रिक्वेस्ट देते हो। दूसरा, आप बोलते हो कि भाई हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स का मतलब क्या है? आपने यहां पर क्या लगा दिया, इसके प्रिंटर को कनेक्ट किया। इस प्रिंटर को आप यहां से बैठे बैठे हर जगह से इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो बात हो रही है प्रिंटर के रिसोर्स को इस्तेमाल करने का। बट ज्यादातर जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका काम है कि भाई हम सर्विस ले रहे हैं, हमको डेटा चाहिए, जब जरूरत पड़ी हम डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और फायदा आप ले सकते हो कि इसके जो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी होती है, अलग अलग लोकेशन पे है, तो वहां पर भी आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बट ये जो मेमोरी वाला फायदा होता है ना, ये ज्यादातर हम कब करते हैं, जब हमारा जो डेटा है ना, वो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क में रहता है। बट ओवरऑल स्टोरी ये है कि जो मेन मुद्दा है कंप्यूटर नेटवर्क का है, वो होता है इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और अगर लोकल है तो आप रिसोर्सेस को प्रयोग कर सकते हो। अब ये जो रिसोर्सेज है ना, इस रिसोर्सेस को ही ग्रिड कंप्यूटिंग में दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? अब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क में या कंप्यूटर नेटवर्क में मान लो ऐसे 10 20 50 100 कंप्यूटर हो सकते हैं, एक एक अलग अलग लोकेशन पे ये क्या होंगे, स्टोर होंगे, मतलब लोकेटेड होंगे। अब आपके दिमाग में ये आया कि भाई अगर कोई मेरे को बड़ा टास्क करना है और मैं सबसे कनेक्टेड हूं, तो क्यों ना मैं इनके रिसोर्सेस के रूप में इनके प्रोसेसर को यूज करूं, इसके रैम को अगर मैं इस्तेमाल करूं और सारे ही प्रोसेसर को मिलकर एक साथ काम करवाया जाए। भाई आपके कंप्यूटर में तो बाय डिफॉल्ट एक ही प्रोसेसर है। अब 10 कंप्यूटर लगे हैं तो आपके कंप्यूटर में कितने हो गए, एक नेटवर्क को मिला के, मतलब एक नेटवर्क में 10 कंप्यूटर हैं। सबको एक साथ अगर उनके प्रोसेसर को काउंट करोगे तो 10 प्रोसेसर हो गए। तो आपकी जो करंट स्पीड है वो 10 टाइम्स ज्यादा क्या हो जाएगी, आपकी फास्ट हो जाएगी। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे नेटवर्क में ही हम हमारे अपने प्रोसेसर को या कंप्यूटर के नेटवर्क के ही रिसोर्सेस को, या कंप्यूटर नेटवर्क में जो अवेलेबल डिवाइसेस होते हैं उन डिवाइसेस के ही रिसोर्सेस को हम क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। और जब यहां पर हम रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली हम यहाँ पर इसके प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, इसके सीपीयू की हम बात कर रहे हैं।
यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क के इस तरह से प्रोसेसर्स को या उसके रैम को इस्तेमाल करके कोई बड़े टास्क को अंजाम देते हैं, जहां पर ये सारे ही कंप्यूटर्स मिलकर या इनके प्रोसेसर एक साथ सबको या किसी प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में एग्जीक्यूट करके कोई बड़े टास्क को अचीव करते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, ये टेक्नोलॉजी किस में आती है? आपके ग्रिड कंप्यूटिंग में। आइडियली अब ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक इमेज के थ्रू इसके प्रोसेस को समझाने की कोशिश की। अब मान लीजिए एक्चुअली ग्रिड कंप्यूटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, यहाँ पर जो काम होता है वो होता है डेटा ग्रिड की बेसिस पे। अब डेटा ग्रिड का मतलब है कि इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ग्रिड कंप्यूटिंग में, वो होती है मिडिलवेयर की। मिडिलवेयर का मतलब बीच का सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जो कि एक्चुअली पूरी चीजों को कंट्रोल करता है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में हार्डवेयर के रिसोर्सेज जितने भी हैं, उनको या उनके प्रोसेसर को, उनके रैम को या अन्य किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज को अगर इस्तेमाल करवाना है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारी इसके जो बीच का क्या होता है हमारे पास में, मिडिलवेयर होता है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए आप एक यूजर हैं, आपने एक टास्क दिया, यहाँ दूसरा टास्क है, यहाँ तीसरा टास्क है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे टास्क एक साथ कलेक्ट हुए। कलेक्ट होने के बाद में इस एक्चुअली ये पूरी एक लेयर है, ये मिडिलवेयर क्या करता है, इन सारे टास्क को लेगा। सारे टास्क को लेने के बाद में वो डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि वो कार्य को कर सके। तो ये इससे कनेक्ट करता है, देखता है इसका प्रोसेसर यहाँ पर फ्री है, इसको कनेक्ट करेगा, इसका प्रोसेसर मिलता है, इसको कनेक्ट करेगा, इसका प्रोसेसर इसको मिलता है। और ये सारा काम कौन कर रहा है? जो बीच का मिडिलवेयर है, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार का स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है। ये पूरे ही टास्क को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। जो रिक्वेस्ट आ रही है या कोई बड़ा टास्क आ रहा है, तो वो सिंगल टास्क को वो क्या करेगा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उसको सेंड कर देगा कहां पर, डिफरेंट कंप्यूटेशनल डिवाइसेस पे। और उनके जो प्रोसेसर हैं, अब उन पे वो वर्कआउट करना शुरू करेंगे। वर्क करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो वापस से मिलता है हमारे मिडिलवेयर को, और मिडिलवेयर फिर वो क्या करता है, उन सारे ही जो ऑपरेशन के बाद रिजल्ट्स आते हैं उनको फाइनली क्या करता है, कलेक्ट करता है, सम अप करता है, उसको एडजस्ट करके फाइनल रिजल्ट तैयार करता है और वापस से उस वर्क को क्या करता है, फिनिश करके रिटर्न करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेसिकली द फंडामेंटल ऑफ व्हाट योर ग्रिड कंप्यूटिंग। तो नॉर्मली जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होती है, जहां पर कि आप सर्विसेज लेते हो। क्या टाइप की सर्विस लेते हो कि क्लाउड है, ओवर द इंटरनेट बहुत सारी कंपनीज है जो अपने सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करते हैं। उन सॉफ्टवेयर को यूज करके आप अपने डेवलपमेंट का काम कर लो, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है जहां पर उनका अपना खुद का सर्वर है, आप उनके सर्वर के हार्ड डिस्क को, उनके प्रोसेसर को, सीपीयू को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने काम के लिए। तो क्लाउड में क्या हो रहा है कि आप सर्विस ले रहे हो। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या रहता है, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है कि कोई बड़ा मतलब वेरी लार्ज स्केल पे कोई मेजर टास्क हो रहा है, जैसे बड़े साइंटिफिक कैलकुलेशंस हो रहे हैं। तो वहां पर क्या है, वो अपना सुपर कंप्यूटर तो बना नहीं सकते, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए संभव नहीं कि वो सुपर कंप्यूटर स्टैब्लिश कर सके। तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, उनके प्रोसेसर हैं, उनको वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड सॉफ्टवेयर या मिडिलवेयर, मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग के द्वारा उनके प्रोसेसर को यूज करके जो मेजर साइंटिफिक कैलकुलेशंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट प्रोसेसर्स पे। वो स्मॉल टास्क में डिवाइड होकर वर्कआउट, उन पे वर्कआउट किया जाता है डिफरेंट कंप्यूटेशनल डिवाइसेस से। देन उसका जो सम अप रिजल्ट आता है वो फिर फर्दर हम एज ए एग्रीगेट करके या इंटीग्रेट करके आपका मिडिलवेयर उसको आंसर को रिटर्न करता है। सो दैट इज द पर्पस, इट्स अ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सुपर कंप्यूटर। सस्ता जुगाड़ अगर करना है सुपर कंप्यूटर का, तो वो हम ग्रिड कंप्यूटिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो इट कैन बी ए स्मॉल अल्टरनेट ऑफ व्हाट आपके एक सुपर कंप्यूटर का अल्टरनेट हो सकता है, ठीक है। हालांकि सुपर कंप्यूटर के साथ कंपेयर करना यह गलत बात होगी, बेमानी होगा, लेकिन एज ए सुपर कंप्यूटर जैसे काम करता है उसी तरह से ग्रिड कंप्यूटिंग आपको फैसिलिटी देने का काम करता है, सस्ते में, फ्री में, ठीक है, या थोड़े बहुत खर्चे के साथ में। अब ग्रिड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मैंने आपको सारी बातें बताई कि ग्रिड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है, इट वर्क्स ऑन ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा ग्रिड। इसी को हम मिडिलवेयर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये मिडिलवेयर हो गया, जहां पर कि सारे नोड्स जो होते हैं ना वो नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होता है ना जो मैंने आपको बताया मिडिलवेयर, वही सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है और मैनेज करता है। यहाँ पर जो ग्रिड होते हैं, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व कंप्यूटेशनली इंटेंस साइंटिफिक एंड रिसर्च प्रॉब्लम्स।
तो बहुत ही ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ग्रिड कंप्यूटिंग के द्वारा भी एग्जीक्यूट करवाया जाता है, प्रोसेस करवाया जाता है, जहां पर कि आपको बहुत हाईली कॉस्टली सॉफ्टवेयर की पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं वापस से 1 मिनट बैक कर जाता हूं। अब तीसरा जो पॉइंट है, अ ग्रिड इज मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाउड में आप एक्चुअली क्या लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग उसका अपोजिट है। ग्रिड कंप्यूटिंग में हम एप्लीकेशंस को करवाने का उसको ऑर्डर देते हैं कि भैया आपको ये वर्क करना है, ये टास्क आपको असाइन कर दिया गया है। तो ये मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है और कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर का भी काम करता है, जिसमें कि भाई जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रोसेसर की जगह अगर 100 प्रोसेसर को यूटिलाइज करते हैं ओवर दी नेटवर्क, तो एनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज आपको मिलती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ग्रिड कंप्यूटिंग। अब ग्रिड कंप्यूटिंग के टाइप्स की अगर आप बात करो तो वैसे काफी होती हैं, बट एज पर सिलेबस डेटा ग्रिड एक होता है। डेटा ग्रिड का मतलब जहां पर डाटा को मैनेज करना, लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को, जैसे बिग डेटा वगैरह, उनको मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, जैसे हम अभी तक मैंने बात की कि प्रोसेसर ग्रिड, मतलब जहां पे आप सिस्टम के या ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क ग्रिड कंप्यूटिंग के द्वारा जितने भी कंप्यूटेशनल डिवाइसेस कनेक्टेड है नेटवर्क में, उनके प्रोसेसर को क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। और इसके अलावा जो एक बहुत ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है या जो पूछा भी जाता है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिहाज से, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है दैट इज बेसिकली, सबसे पहली बात तो ये कि ये सर्विस ओरिएंटेड है, और आपका जो ग्रिड कंप्यूटिंग होता है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। दूसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है ना, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और ग्रिड कंप्यूटर जो कंप्यूटिंग जो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या हो गया कि जहां पर एक सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट उससे सर्विस को ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का मतलब ये रहता है कि जहां पर जितने भी नोड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके पास कैपेसिटी होती है एज ए सर्वर और एज ए क्लाइंट बिहेव करने की। ठीक है, नाउ सेंट्रलाइज्ड ये लोकेशन पे वर्क करता है, तो भाई ऑब्वियसली सर्वर है तो सेंट्रलाइज्ड होगा। और ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होता है, जैसे मैंने ब्लॉकचेन में भी इसके बारे में चर्चा की थी, पॉइंट टू पीयर नेटवर्क एक्चुअली। नाउ इट इज मोर फ्लेक्सिबल। क्लाउड कंप्यूटिंग जो रहता है इट इज मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी, सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंसी। और ग्रिड कंप्यूटिंग जो होता है इट इज लेस फ्लेक्सिबल। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑपरेटेड थ्रू वेब प्रोटोकॉल्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ओवर द इंटरनेट यूज करते हैं तो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग ऐसी है जहां पर मैंने आपको बताया कि स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसको मिडिल वेयर बोलते हैं, उसके हेल्प से ये किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग फ्री भी हो सकती है और स्पेशल सर्विसेज चाहिए तो पेमेंट करनी होती है। और ग्रिड कंप्यूटिंग जो होता है एब्सोल्युटली फ्री है। और बाकी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इट इज हाईली स्केलेबल, एंड द क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद जो हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग है वो उतना स्केलेबल नहीं होता है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और बाकी अन्य वीडियोस की जानकारी के लिए, एमसीक्यूज के पेपर के लिए, सभी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।